नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है दोस्तों, अपने इस चैनल पर इस समय हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण काव्य शास्त्र हम पूर्व कक्षाओं में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास में भी हमने आदिकाल पूर्ण पढ़ लिया है दोस्तों। हमारा भक्ति काल चल रहा है। भक्ति काल में हम निर्गुण शाखा को कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें ज्ञानाश्रयी और प्रेमणाश्रयी शाखा हमने पढ़ी है। अब हमारा रामाश्रयी शाखा या राम भक्ति काव्य धारा चल रही है, जो सगुण काव्य धारा में दोस्तों। सगुण काव्य धारा में राम काव्य धारा के तहत जो प्रमुख कवि है और उनकी रचनाएं, ये हमारा इस समय टॉपिक है दोस्तों। तो आज का हमारा विषय है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई वो 12 प्रामाणिक रचनाएं, जो सभी विद्वान जिनको लेकर एक मत है। आज हम उन रचनाओं पर डिस्कस करेंगे दोस्तों कि तुलसीदास जी की वो प्रामाणिक 12 रचनाएं कौन कौन सी थी, जिनको लेकर हिंदी साहित्य के अन्य सभी जो साहित्यकार है, इतिहासकार है, वो एक मत है। तो और ये इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों। भर्ती परीक्षाओं में इन्हीं से प्रश्न उठाए जाते हैं अधिकतर, कि कौन सी रचना कब लिखी गई, उसका रचना काल क्या था, उसका विषय क्या था, उसमें रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, दोष आदि के बारे में प्रश्न किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा विषय है तुलसी की रचनाएं, कि तुलसीदास जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। राम काव्य धारा के प्रमुख कवि और वह उनकी रचनाएं, ये आज का विषय। उसमें अपने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी थी और उनके विषय में पढ़ेंगे हम दोस्तों। इनकी सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक रचनाओं में थी दोस्तों रामचरितमानस। रामचरितमानस इनकी ऐसी रचना थी दोस्तों, जिसकी वजह से तुलसी जन जन के हृदय में विराजमान हो गए। इस रचना के माध्यम से तुलसीदास जी अत्यधिक प्रसिद्ध हुए और भगवान श्री राम को इन्होंने भारतीय जनमानस में स्थापित कर दिया। ये अवधी भाषा में लिखा गया इनका एक महाकाव्य है दोस्तों, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वर्णन किया गया है। राम और सीता का ऐसा मर्यादित चरित्र इन्होंने यहाँ खींचा है, प्रस्तुत किया है, कि प्रत्येक व्यक्ति को वो भाने वाला है। और इसी वजह से इनके राम और तुलसी की ये रचना और तुलसीदास सभी प्रसिद्ध हो गए हैं। तो आइए देखते हैं इसके विषय के कुछ इस रचना के कुछ मूल फैक्ट। रामचरितमानस, इसका रचना काल था दोस्तों 1574 ईस्वी में इसकी रचना की गई। 1574 ईस्वी में तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। चैत्र शुक्ल नवमी पर बार मंगलवार था। संवत 1631 भी कह सकते हैं। रचना 2 वर्ष और 7 माह में कंप्लीट हुई थी, पूरी हुई थी दोस्तों। रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष और 7 माह लगे पूरी रचना को लिखने में। और ये 1574 ईस्वी में शुक्ल नवमी मंगलवार से शुरू किया था इसको लिखना। इसकी भाषा अवधी भाषा है। रामचरित की जो भाषा है रामचरितमानस की, वो साहित्यिक अवधी है दोस्तों। इन्होंने जब प्रेमाश्रयी शाखा के जायसी की रचना को देखा, पद्मावत महाकाव्य को देखा दोस्तों, तो उसकी लौकिक अवधि थी। उसी से प्रेरित होकर इन्होंने उन्हीं के समान दोहे चौपाई शैली में रामचरितमानस लिखा और इसकी जो भाषा थी वो साहित्यिक अवधि को इन्होंने प्रयोग में लिया। इसकी शैली दोहे चौपाई शैली में लिखी गई रचनाएं दोस्तों। मुख्य रूप से इस रचना के जो छंद है वो दोहा और चौपाई है। जैसा कि काव्य शास्त्र में हम पढ़ चुके हैं, 13-11 मात्राओं का क्रम हो, वहां आपके दोहा होता है, और जो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं रखे वो चौपाई होती है। तो ये आपके इसकी शैली थी। काव्य का स्वरूप रामचरितमानस का स्वरूप दोस्तों महाकाव्यात्मक था। ये महाकाव्य यानी कि प्रबंध काव्य में महाकाव्य लिखा गया, प्रबंध काव्यात्मक इसका स्वरूप था। ये महाकाव्यात्मक रचना थी। इसका काव्य का विभाजन, इस काव्य का विभाजन 7 कांडों में किया गया है दोस्तों। रामचरितमानस ये महाकाव्य 7 कांडों में विभाजित किया गया है दोस्तों। इसके विभाजन यानी भागों को कांड नाम से पुकारा जाता है।
तो इसे 7 कांडों में तुलसीदास जी ने विभाजित किया है। ये बड़ा महाकाव्य है और इसका सबसे बड़ा जो कांड है वो आपके बालकांड है और सबसे छोटा है वो किष्किंधा कांड, ऐसा माना जाता है। तो आइए देखिए 7 कांडों में पहला कांड है इसका बालकांड, सबसे बड़ा और पहला कांड है बालकांड, जिसमें भगवान की बाल रूप की झांकी या शुरुआती जीवन का वर्णन है दोस्तों। दूसरा कांड है अयोध्या कांड, रामचरितमानस की दूसरे कांड का नाम है अयोध्या कांड। तीसरा कांड है अरण्य कांड, जब भगवान का वन में गमन होता है उससे संबंधित। और चौथा कांड है सुंदर कांड, जिसमें भगवान का और भगवान श्री राम और हनुमान आदि का मिलन होता है। बालक यानी कि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस प्रकार ये 7 कांडों में विभाजित रचना है। और इसके लिए दोस्तों ये ट्रिक भी है, बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। इस प्रकार इसके 7 कांडों का वर्णन होता है, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, इसमें अरण्य कांड, फिर किष्किंधा। बालक अयोध्या ने अरण्य की यानी किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस प्रकार इसको 7 कांडों में विभाजित किया है दोस्तों। ट्रिक है, बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया, तो इसमें बालक से बालकांड, अयोध्या से अयोध्या कांड, अरण्य से अरण्य कांड, की से किष्किंधा कांड, सुंदर से सुंदर कांड, लंका से लंका कांड और उत्तर से हो जाएगा उत्तर कांड। इस प्रकार इसे 7 कांडों में विभाजित किया है दोस्तों। इस रचना में वैसे तो सभी रसों का प्रयोग किया गया है, जो कंप्लीट अपने नवरस है या 11 रस जो माने जाते हैं, तुलसीदास ने अपनी रचना में स्वाभाविक रूप से सभी रसों का प्रयोग किया है। लेकिन इस रचना का प्रधान रस है दोस्तों शांत रस, क्योंकि भक्ति परक रचना है और शांत भाव से लिखी गई, इसका शांत रस प्रधान है। इसमें सभी रसों का प्रयोग है लेकिन शांत रस की प्रधानता है। तुलसीदास ने इसमें सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसमें आपके शब्दार्थ अलंकारों का प्रयोग है, लेकिन यहां मुख्य रूप से शब्दालंकार यानी कि अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। इस काव्य रचना में अनुप्रास अलंकार को विशेष प्रश्रय दिया है। दोहा और चौपाई की प्रधानता के साथ कुल 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग इस रचना में किया है तुलसीदास ने। दोस्तों मुख्य रूप से तो दोहे और चौपाई शैली में लिखी गई दोहा और चौपाई छंद का मुख्य रूप से प्रयोग है, लेकिन इसमें अन्य 18 छंदों का और प्रयोग किया है। और ये रचना ऐसी थी जिसके शुरुआत में तुलसीदास द्वारा संस्कृत भाषा में उसके श्लोक लिखे गए, फिर अवधी भाषा में दोहे और चौपाई शैली में ये लिखी गई है। इस रचना के मार्मिक स्थल पुष्प वाटिका में राम और सीता का मिलन। जब सीता स्वयंवर के लिए विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण और राम जनकपुरी जाते हैं, तो वहां पुष्प वाटिका में प्रथमतः राम और सीता के मिलन को लेकर ये इसके मार्मिक स्थलों में है दोस्तों। राम का वनगमन, शादी के बाद अयोध्या में आगमन और फिर राम का वनगमन, इसी क्रम में दशरथ का मरण, इसी क्रम में चित्रकूट प्रसंग, चित्रकूट पर भरत और राम का मिलन। अगला वन मार्ग में राम, वन में जाते हुए मार्ग में भगवान श्री राम को लेकर जो तरह तरह की बातें महिलाओं द्वारा और जो की जाती है उसका वर्णन, निषाद राज आदि से मिलना। और इसका छठा जो मार्मिक स्थल है वो लक्ष्मण को शक्ति लगना। जब लंका में युद्ध हो रहा है रावण के साथ, तब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण की शक्ति लगना, और वो इनके यानी कि इस महाकाव्य के सबसे मार्मिक स्थलों में है दोस्तों।
तो इस प्रकार ये एक बड़ा महाकाव्य है और भक्ति, भगवान श्री राम की भक्ति जनमानस में जागृत करने का कार्य ही इस रचना द्वारा किया जाता है दोस्तों। ऐसी ये सुंदर रचना थी। इसके बाद तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई अन्य रचनाओं में दूसरी उनकी श्रेष्ठ रचना है विनय पत्रिका। इसका रचना काल 1582 ईस्वी में किया गया। यह मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय लिखी गई थी। जब तुलसीदास जी ने मिथिला की यात्रा की, मिथिलापुरी जनकपुरी जब गए, तब उन्होंने इस रचना को लिखा। इसमें कुल 279 पद है दोस्तों, इसमें कुल 279 पद है और ये ब्रज भाषा की रचना है। इसमें जिस भाषा का प्रयोग किया है वो ब्रज भाषा है और इसका भी प्रधान रस शांत रसी है दोस्तों। मुख्य रूप से ये भक्तिपरक रचना है। इसकी रचना शैली गीति शैली में की गई है। गीति पदों की प्रधानता है, इसमें पद लिए गए हैं दोस्तों। इस रचना के लिए विशेष कथन है कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ो और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका। तो देखा जाए तो ये रचना ऐसी है दोस्तों, इसमें तुलसी ने अपने श्रम की स्थिति के श्रम के बारे में इस रचना में लिखा है। तो इसके बारे में कहा भी जाता है कि तुलसी के राम को जानना है तो रामचरितमानस का अध्ययन करें और तुलसी के बारे में जानना है तो विनय पत्रिका का अध्ययन किया जाए। इस ग्रंथ की रचना तुलसी ने राम के दरबार में भेजने के लिए की थी। यह ग्रंथ लिखकर और भगवान श्री राम के दरबार में भेजना था और वो भी सीता माँ के माध्यम से। इन्होंने यह ग्रंथ लिखकर और सीता माता के माध्यम से राम के दरबार में भेजा और उस समय जो कलयुग का प्रभाव था, कलयुग से ये परेशान थे, उससे मुक्ति के लिए लिखी गई और जिसका उद्देश्य कलिकाल से मुक्ति प्राप्त करना था। इसमें कुल 21 रागों का प्रयोग है दोस्तों। ये पद शैली में, गीति शैली में लिखी गई रचना है और इसमें कुल 21 रागों का तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। विनय पत्रिका के कुछ प्रसिद्ध पद हैं जिन्हें आज भी लोग बड़े मनोभाव से गाते हैं और कई लोगों को कंठस्थ याद है और ये बड़े ही प्रसिद्ध है दोस्तों। जैसे कबहुक अम्ब अम्ब अवसर पाई, कबहुक अम्ब अवसर पाई, या अबलो नसानी अबले नसे हो, या जाके प्रिय ने राम बेदे ही, या श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भय भव भारुणम। ये प्रमुख पद है इस रचना के, यानी कि ये गीति शैली में लिखी गई रचना है और इसके प्रमुख पदों में ये बड़े ही प्रसिद्ध है दोस्तों। अगली तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है गीतावली। गीतावली का रचना काल है दोस्तों 1571 ईस्वी। इसमें कुल 328 पद थे। इसके तहत 328 पद है दोस्तों। इसका भी विभाजन 7 कांडों में रामचरितमानस के अनुसार ही किया गया है दोस्तों। जैसे पहला वही बालकांड, अरण्य कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और आपके लंका उत्तरकांड। इस प्रकार वही 7 कांडों में विभाजित है ये। इसकी शैली, इस रचना की शैली कवित्व और सवैया शैली है दोस्तों। ये कवित्व और सवैये के रूप में लिखी गई रचना है। इसका प्रधान रस श्रृंगार रस और इसमें वात्सल्य रस का भी प्रयोग किया है दोस्तों। इस ग्रंथ की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। इसमें मंगलाचरण नहीं है। इस ग्रंथ का आरंभ राम के जन्म उत्सव से होता है और यह स्फुट पदों की रचना है। फुटकर पदों में लिखी गई रचना है दोस्तों ये। इसमें भी 21 रागों का प्रयोग किया गया है। इसमें भी 21 रागों का तुलसीदास जी द्वारा प्रयोग किया गया है। इसमें कवित्व और सवैये है दोस्तों। ये ऐसी रचना है। ये सूरदास जी द्वारा लिखे गए सूर सागर को देखकर उसके अनुकरण पर लिखी गई रचना है दोस्तों, ऐसा माना जाता है। अगली रचना है कृष्ण गीतावली। इसका रचना काल भी 1571 ईस्वी माना जाता है। वृंदावन यात्रा के दौरान चित्रकूट में लिखी गई यह रचना थी। जब तुलसीदास जी सूरदास जी से मिलने वृंदावन जा रहे थे उस समय ये लिखी गई। जब वो सूर से मिलने आए और इसमें कुल 61 पद है दोस्तों। इसमें कुल 61 पद थे और इसमें मंगलाचरण और मंगल कामना
यानी कि शुरुआत, इस ग्रंथ के शुरुआत में मंगलाचरण और इसके अंत में मंगल कामना आदि नहीं है, ऐसा ये ग्रंथ था। इसके बाद रामलला नेहचू, इसका रचना काल दोस्तों 1582 ईस्वी है। इस रचना में राम का नेचू अर्थात विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत वर्णित है। कहने का मतलब भगवान श्री राम और सीता की जब शादी हो रही थी उस समय महिलाओं द्वारा जो गीत गाने हैं उनके लिए ये रचना लिखी गई थी। दोस्तों उस समय कुछ फुअड़ गीत भी महिलाओं द्वारा गाए जाते थे, तो उनसे बचने के लिए यहाँ तुलसीदास जी ने नेहचू लिख दिए थे। ये सोहर गीत भी कहलाते हैं। इस रचना में कुल 20 छंद है, सभी सोहर छंद है, ये सोहर छंद में लिखे गए हैं। इस छंद में इस ग्रंथ में सोहर छंद में कुल 22 मात्राएं होती है। जो सोहर छंद होता है वो 22 मात्राओं का छंद होता है दोस्तों। इसमें 12 व 10 मात्राओं पर यति होती है। इस प्रकार तुलसीदास जी द्वारा रामलला नेहचू नामक रचना लिखी गई 1582 में। इसी क्रम में इनका अगला ग्रंथ है दोस्तों पार्वती मंगल। पार्वती मंगल, जानकी मंगल और कवितावली इनकी रचनाएं। तो पार्वती मंगल और जानकी मंगल, पार्वती मंगल इसका रचना काल 1582 है। इसमें कुल 164 छंद है दोस्तों। इसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया है। तुलसीदास जी द्वारा पार्वती मंगल नामक रचना में भगवान शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है और इसमें 164 छंदों का प्रयोग है। यहां ऐसा ये आपके पार्वती मंगल नामक रचना है। इसी क्रम में जानकी मंगल रचना को देखिए। जानकी मंगल नामक रचना का रचना काल भी दोस्तों 1582 ईस्वी है। यहाँ रामलला नेहचू, पार्वती मंगल और जानकी मंगल तीनों का रचना काल 1582 ईस्वी है दोस्तों। इसमें कुल 216 छंद थे। यह रचना 216 छंदों में लिखी गई है। इसमें राम और सीता के विवाह का वर्णन है दोस्तों। जानकी मंगल में राम और सीता के विवाह का वर्णन है और पार्वती मंगल में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। रामलला नेहचू में भगवान श्री राम की शादी में गाए गए गीतों का वर्णन है। इस प्रकार ये तीनों रचनाएं एक साथ लिखी गई थी, यानी कि 1582 ईस्वी में ही। अब इनके बारे में कहा भी जाता है कि मिथिला में रचना किए। तीनों रचनाओं को मिथिला में ही लिखा था। मिथिलापुरी जब गए थे, जनकपुरी तब गए थे, तो मिथिला में रचना किए नेहचू मंगल दोए। नेहचू यानी कि रामलला नेहचू और मंगल दोए, पार्वती मंगल और जानकी मंगल दोनों को। रामलला नेहचू, पार्वती मंगल और जानकी मंगल तीनों मिथिलापुरी में लिखी गई रचनाएं हैं। ऐसी रचना है ये। इसी क्रम में अगली इनकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों कवितावली। कवितावली इनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में मानी जाती है, जो विनय पत्रिका गीतावली के बाद की है। इसका रचना काल 1612 ईस्वी है। इसमें कुल 325 छंद है दोस्तों। 325 छंदों में लिखी गई ये रचना है और ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। कवित्व और सवैया जो शैली है, कवित्व और सवैये की शैली में या छंदों में लिखी गई ये रचना है। ये भी रामचरितमानस के समान ही 7 कांडों में विभाजित है दोस्तों। तुलसी की ये अंतिम रचना भी मानी जाती है। विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी ने कवितावली नामक रचना सबसे अंत में लिखी थी। इस रचना का जो प्रधान रस है वो वीर और रौद्र रस माना जाता है। कवितावली का प्रधान रस है वीर और रौद्र रस, परंतु भयानक रस का भी अद्वितीय वर्णन देखने को इसमें मिलता है। इसमें लंका दहन का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है दोस्तों। कई विद्वानों द्वारा ये भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने कहीं लगी हुई भयानक आग को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए लंका दहन का जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया था वो ऐसा वर्णन है जैसे वो प्रत्यक्ष उसे देख रहे हो। इस वजह से ये भी कहा इस रचना को पढ़कर लोगों ने। इसी क्रम में अगली इनकी रचना है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी रचना का रचना काल वही 1612 है दोस्तों। कुल इसमें 62 छंद है। दोहा, सोरठा व चौपाई
तीनों छंदों में लिखी गई रचना है वैराग्य संदीपनी। इसी क्रम में अगली रचना है बरवे रामायण। इसका रचना काल भी 1612 ईस्वी है। इसमें कुल 69 छंद है दोस्तों, और ये रहीम के आग्रह पर लिखी गई। तुलसीदास जी के सबसे अच्छे मित्र, प्रिय मित्र रहीम दास द्वारा इनसे कहा गया था कि आप बरवे नामक छंद में भी कोई रचना लिखे। तो इन्होंने बरवे रामायण नामक जो रचना है वो अपने मित्र रहीम दास के कहने पर बरवे छंद में लिखी, बरवे रामायण। इसी क्रम में अगली रचना है दोहावली। इसका रचना काल 1583 ईस्वी है। रचना में कुल 573 दोहे दोस्तों, ये दोहों के रूप में लिखी गई रचना है दोहावली। इस रचना में चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया है। दोहावली में दोहे छंद में लिखी गई रचना है, 573 दोहे हैं। चातक पक्षी के माध्यम से, जैसे चातक अपने परिवारजन, अपने लोगों से प्रेम करने की वजह से किस तरह प्रसिद्ध है, उसी तरह इन्होंने चातक पक्षी के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का वर्णन किया है। जैसे चातक चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होता है, उसी क्रम में रामाज्ञा प्रश्नावली, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसका रचना काल भी 1612 ईस्वी माना जाता है दोस्तों। इसमें कुल 343 छंद है। रामाज्ञा प्रश्नावली नामक रचना में कुल 343 छंद है, और यह रचना गंगाराम ज्योतिष के आग्रह पर लिखी गई थी। ये रचना भी जब ये काशी गए तो वहां गंगाराम ज्योतिषी से मिले और उनके आग्रह पर उन्होंने इस रचना का यानी कि रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की। तो इस प्रकार दोस्तों ये तुलसीदास जी द्वारा लिखित ये 12 प्रमाणिक रचनाएं जिनका अध्ययन हमने आज की कक्षा में किया दोस्तों। उम्मीद है कि आपको सभी को अच्छी तरह समझ में आई होगी। और कोई कंफ्यूजन है दोस्तों तो कमेंट से बताएं और समाधान पाए, और अच्छा पढ़े दोस्तों और सरलता से आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।